जंकुक, बी स्ट्रांग। तुम ये कर सकते हो। हाँ, तुम ये कर सकते हो। ताई, जंकुक, हम उम्मीद करते हैं कि आप दोनों को हम बड़ों के डिसीजन से कोई परेशानी नहीं होगी और आप हमारा फैसला मानोगे, है ना? अम, अंकल। हाँ, बोलो बेटा। मिस्टर जॉन कुछ कहना चाहते हैं आपसे। कुक, तुमको मुझसे कुछ कहना है कुक? हाँ। अ, हाँ। नहीं। हाँ। पागल इंसान। क्या हाँ ना कर रहे हो? ठीक से बोलो। क्या कहना है? डैड, मुझे मुझे आपके डिसीजन से कोई प्रॉब्लम नहीं है। आई एम ओके विद इट। व्हाट? हाँ, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। मेरे डैड जैसा बोलेंगे मैं वैसे करूंगा। अरे कॉन्ग्रेचुलेशंस। ताई, आपको कोई परेशानी है बेटा? नहीं, मुझे भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। गुड। मुबारक हो। मुबारक हो। अब मैं बिना टाइम वेस्ट किए इन दोनों की शादी देखना चाहता हूँ। इतने सालों से इस दिन का इंतजार किया मैंने। ताए, बेटा आप बहुत लंबा लेकर आ गई हो मुझे। डोंट वरी जी होप, जैसा हमने फाइनल किया था वैसे ही सब कुछ करेंगे, ठीक है? एक ग्रैंड सेलिब्रेशन। आफ्टर ऑल हमारे बच्चों की शादी है। हाँ, ठीक है, अब आप दोनों अपने रूम में जा सकते हो। मैं तो बहुत एक्साइटेड हूँ। फाइनली ताई ने बिना अड़ंगे लड़ाए हाँ कर दी। वैसे आरएम, आपने ना बहुत ज्यादा डांट दिया था। अरे जरूरी था। बच्चों को कभी कभी डांटना जरूरी होता है उनके भले के लिए, और वही मैंने किया। मैं एग्री करता हूँ। हाँ, एग्री करता हूँ। और आपने कितना सुना है उस बच्चे को? अच्छा लगता है जवान बच्चे को इतना डांटना। अरे काशिया, जरूरी था भाई। अभी तो आरएम ने बोला, कभी कभी बच्चों की भलाई के लिए उनको डांटना, फटकारना, इवन मारना तक जरूरी होता है। यही तो पेरेंट्स करते हैं। और जो पेरेंट्स नहीं करते हैं, आई डोंट नो वो कैसे पेरेंट्स होते हैं। और सबसे बड़ी बात, हमारे बच्चे कितने ज्यादा ओबीडिएंट हैं। ये देख रहे हो, अपने मॉम डैड की डिसीजंस के खिलाफ नहीं गए। ये बात तो है। धोखेबाज। क्यों धोखा दिया आपने मुझे? आपने कहा था ना आप नीचे जाकर के मना करोगे। फिर क्यों हाँ बोला आपने? क्या मिला? आप बदला ले रहे हो ना मुझसे उस दिन का? ऐसे कौन बदला लेता है? बताओ मुझे। क्यों क्यों धोखा दिया आपने मुझे? कौन से धोखे की बात कर रही हो? ऐसा कोई एग्रीमेंट नहीं हुआ था तुम्हारे और मेरे बीच में कि मुझे नीचे जाकर के क्या बोलना है? और ऐसा था तो खुद मना कर देती ना। ऊपर वाले ने मुंह दिया है ना, मेरे सामने तो बहुत चलाती हो। अपने पेरेंट्स के सामने चलाना था ना। ज्यादा नहीं बात करिए, आप सिर्फ ये बोलो कि आपने मुझे क्यों धोखा दिया, क्यों नहीं मना किया नीचे। मेरे अपने रीजंस थे। मैं अपने मॉम डैड को शर्मिंदा नहीं कर सकता किसी के सामने। अरे तो मत करो ना, मेरी जिंदगी की बर्बाद कर रहे हो भाई। एटलीस्ट इस चीज की तो शर्म कर लो कि आपकी एज और मेरी एज में कितना डिफरेंस है। कहीं घूमने जाने की, खाना पीना खाने की बात थोड़ी ना हो रही है। शादी, मैरिज, लाइफ टाइम कमिटमेंट। और मुझे ऐसा इंसान नहीं चाहिए अपनी जिंदगी में। तो मैं भी ऐसे तड़पा नहीं जा रहा हूँ कि मुझे तुम ही चाहिए अपनी जिंदगी में। मेरी जिंदगी तुम्हारे बिना भी बहुत हसीन है, खूबसूरत है। तुम्हें ला करके मैंने अजाब ही बनानी है अपनी लाइफ। इतनी प्रॉब्लम है मुझसे तो हाँ क्यों बोला? ना करना था ना। क्योंकि तुम्हारी जैसी औलाद नहीं हूं मैं। मेरे डैड ने प्रॉमिस किया था तुम्हारे डैड से, और उनको मुझसे उम्मीदें हैं। तो आपको क्या लगता है मैं बहुत गंदी औलाद हूँ? लग तो कुछ ऐसे ही रहा है। अरे तो आपको अपना अपना अच्छा बेटा बन के दिखाना है तो आप अपने डैड को दिखाओ ना। आप इसमें मुझे क्यों घसीट रहे हो? मेरे बहुत बड़े बड़े ड्रीम्स हैं।
इवन मैंने अपने लाइफ पार्टनर की भी ड्रीम्स देखे हुए हैं जिसमें आप कहीं पर भी फिट नहीं होते हो। बहुत सुनी मैंने तुम्हारी बकवास और अब मुझे नहीं सुननी है। पता नहीं मैं इसे कैसे झेलने वाला हूँ। अरे मत झेलो, मैं खुद नहीं झेलना चाहती। बिना बात करे मत जाओ। कैसा इंसान है ये, इसका कंट्रोल क्या करूं। अच्छी जबरदस्ती है यार ये। जंकुक, मॉम, अच्छा वो आप आ गए। इनफैक्ट मैं ही आने वाला था आपके कमरे में। हाँ, मुझे तुमसे कुछ बात करनी थी इसलिए मैंने सोचा मैं ही आ जाऊं। और मुझे पता है कि तुम किस बारे में बात करने वाले हो। जब इतना अंडरस्टूड है तो आप लोग क्यों कर रहे हो? क्योंकि तुम्हारे पापा चाहते हैं और मैं चाहती हूँ। आपके पापा ने बहुत सालों से इस ड्रीम को देखा हुआ है। आरएम उनके बहुत अच्छे दोस्त हैं, चाइल्डहुड फ्रेंड्स। और ये उनकी उनके वर्ड्स की बात है। अगर अगर ये उनके मान-सम्मान की बात नहीं होती, मैं बिल्कुल मना कर देती। बट ताई मुझे भी बहुत पसंद है। और और तुम आज कह रहे हो कि मुझे नहीं पसंद है। एक दिन तुम आओगे और बोलोगे थैंक्स कि ताई मेरी लाइफ में है। वो दिन शायद कभी आएगा नहीं मॉम। 2 दिन में उस लड़की को नहीं झेल सका हूँ। आपको क्या लगता है मैं ज़िंदगी भर उस लड़की को झेल पाऊँगा? नो। तुम्हें कौन कह रहा है झेलने के लिए? जब हम साथ में रहने लगते हैं ना, तो हमें उस इंसान की अच्छी-बुरी सब चीज़ें बहुत भाने लगती है। तुम्हारे साथ भी यही होगा, आई एम श्योर। मॉम, मैं ये नहीं कर सकता। बेटा अपने डैड के सामने मत बोलना। उनका मान टूट जाएगा और वो तुम पे बहुत भरोसा करते हैं। एंड आई एम श्योर कि तुम अपने डैड का भरोसा नहीं तोड़ोगे। मन तो कर रहा है धक्का दे दूं यहाँ से आपको, बट क्या करूं, अभी मुझे जेल में चक्की नहीं पीसनी इतनी सी उम्र में। हाँ, कि पागल हो तुम? अभी मेरा पैर स्लिप हो जाता तो ये चीज पहले सोचनी चाहिए थी ना। ये टेरेस पे शाहरुख खान क्यों बन रहे हो? वैसे भी सूट नहीं कर रहा आपके ऊपर। क्या बदतमीज लड़की हो तुम। मुझे 2 मिनट का मेंटल पीस नहीं दे सकती क्या? और तुम्हें कैसे पता चला कि मैं टेरेस में हूं? आ गई मेरे पीछे पीछे। ओह, मुझे शौक नहीं है आपके पीछे पीछे आने का। आप मुझे प्रॉब्लम में फंसा कर आए थे और इतना सुनाया मुझे कि 2 घंटे मुझे, पहले तो मैं रोई, उसके बाद मुझे एक आइडिया आया। तो मैं आपको ढूंढते ढूंढते आपके कमरे में गई। वहां जब नहीं मिले, पूरा घर ढूंढने के बाद फिर मुझे याद आया कि नहीं, ये बंदा ऊपर ना उल्लू की तरह जाग रहे हो। तुम्हें तमीज नहीं है बात करने की? ओ सॉरी, आपकी शान में गुस्ताखी कर दी मैंने दादाजी। जाहिल। ओ, जस्ट नाउ आई ग्रेजुएटेड। याद है ना, कंपनी का इंटरव्यू भी क्रैक किया है मैंने। अरे उसको कैसे भूल सकती हूँ। आपसे मिलने के बाद मेरी जिंदगी में पनौतियां स्टार्ट हो गई हैं। अपना रोना बाद में रोना। हाँ, क्या कहना है ये वो बोलो और यहाँ से जाओ। यार आप तो मुझे पता नहीं कहाँ फंसा करके आ गए हो। मैं आपको इस प्रॉब्लम से निकलने के एक सोल्यूशन लेकर के आई हूँ। इज्जत से मुझसे बात करने के बजाय आप मुझे मुझे इस तरीके से जलील कर रहे हो। अरे बस कर दो मेरी माँ, तुम्हें क्या बोलना है बोलो और चली जाओ यहाँ से। मैं बहुत परेशान हूँ। हाँ, तो मुझे भी आपके साथ बैठने का शौक नहीं है। तुम इतना ही बोलती हो हमेशा। हाँ, तो मुंह और किस लिए दिया गया है? बोलने के लिए दिया गया है शायद। अब आप यूज नहीं करते अपने मुंह का तो मैं क्या करूं? वैसे कम तो आप भी नहीं हो। अब तुम कुछ बोलोगी? नहीं बोलोगी तो मैं चला जाता हूँ। अरे सुनो सुनो ना। क्या? बोलो। दुखी कर रखा है। मैं आया ही क्यों यहाँ पर? ये देखो, बेचारे तो ये ऐसे बन रहे हैं जैसे कि इनकी जिंदगी में प्रॉब्लम है। अरे मुझे कितना कुछ सेक्रीफाइस करना पड़ रहा है। हाँ, नीचे हाँ बोल दी बस। थोड़ा सा तो मेरे बारे में सोच लेते। मतलब ये खुद गर्ज। जो भी बोलना है बोल दो और मुझे जाने दो प्लीज। हाँ हाँ, जो बोलूंगी ना एहसान मानना मेरा।
इतना ब्रिलियंट आइडिया निकाल के लाई हूं मैं। ऐसे कौन से एटम बॉम्ब का नुस्खा ले आई हो? सुनोगे ना तो बस थैंक्स बोलते नहीं थकोगे आप मेरे। थैंक्स, मैं तुम्हें ट्रीट। थैंक्स, आप मुझे विल नॉट बी अ ड्रीम। आप मुझे बोलोगे थैंक्स। तुम्हें बोलना है तो बोल दो, वरना मैं तो जा रहा हूं। सुनो सुनो, देखो, मैं अपने मॉम डैड को मना नहीं कर सकती, स्पेशली डैड को। मॉम को तो मैं जैसे तैसे पटा भी लूं, डैड को नहीं कर सकती। और आप कह रहे हो आप भी नहीं कर सकते, तो टेक्निकली हम दोनों ही फंस चुके हैं इस मैरिज के झंझट में। आपको मुझ में कोई इंटरेस्ट नहीं है, मुझे सीरियसली आप में कोई भी इंटरेस्ट नहीं है। मेरा ड्रीम मैन कोई और ही है। करो अपनी बकवास आगे, सुन रहा हूं मैं। हाँ, तो मैं ये कह रही थी कि देखो, इस पे तो हमारा जोर नहीं है, बट आगे तो हमारा जोर चल सकता है। क्या मतलब? समझे नहीं आप? नहीं, बुद्धू हो ना इसलिए। देखो, पहले तो आपको अपने डैड को और मुझे मेरे डैड को इस बात के लिए मनाना पड़ेगा कि वी डोंट वांट अ ग्रैंड वेडिंग। जितना कम लोगों को पता चलेगा उतना हमारा प्लान सक्सेसफुल होगा। क्या मतलब? मतलब ये